हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? ठीक है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम। आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा 10th का ही चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो इसमें टर्म हम सब देखेंगे, सबसे पहला टर्म हमारा होगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। तो आओ, इसमें सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास जो देखना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, आइए देखिए कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया। आइए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मतलब कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई पॉइंट लिया, ठीक ठीक है। इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ की और इसे ये हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का नाम हम कुछ भी दे देते हैं। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे दीजिए बी, सपोज दे दीजिए, ठीक है। ए बी हो गया, ठीक है। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है मेजर करना है। और कब मेजर करना है? जब दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो, x1 और y1, और यहाँ पे क्या हो, x2 और y2। जब दो पॉइंट हमें क्या हो, गिवन हो, तो जब दो पॉइंट गिवन रहेंगे तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। हम माने कि जैसे कि ये किसी प्लेन में ये हमारा यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है बाबू। और हाँ, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक बात बता दूं, इसको करने से पहले मैं छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ आपको, याद रखिएगा। अगर हम इसे x कहें, ये हमारा x डैश होगा। अगर हम इसे y कहें या इसे y कहें तो ये हमारा क्या होगा, y डैश होगा। क्या होगा, y डैश। अब सुनिए, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 और भी नेगेटिव, मतलब कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, कुछ डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। और यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन कहते हैं। इसी का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन, क्या नाम है इसका, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। वो कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है 0,0 वाला पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है, 0,0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x में भी 0 और y में भी 0। कोऑर्डिनेट लिखने का हमेशा हमारा तरीका होगा x, y, ठीक है। मतलब कि x में भी 0 और y में भी 0, मतलब कि अगर यहाँ पे है तो हम x में भी 0 है, y में भी 0। अगर इधर चले तो x में तो 2 चल दिए, लेकिन y में 0। मतलब कि कोई पॉइंट आपका, अगर मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट चेंज में रहो, यहाँ बाबू -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, हम मार्क कर लिए। ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, देखो 1 2, यहाँ पे 3, ठीक है। मैं यहाँ पे आने से पहले ही मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप देखो कैसे पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले x के बाद y लिखने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट देखिए, तो सबसे पहले हम कहेंगे आपको कि यहाँ पे ये मेरा प्लस प्लस वाला कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। इसमें लिखेंगे प्लस कॉमा प्लस, मतलब कि x में पहले प्लस और y में भी प्लस। यहाँ पे होगा मेरा माइनस कॉमा प्लस, माइनस और प्लस, मतलब कि x में तो कैसा है माइनस और y में कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में इस चतुर्थांश को कहते हैं माइनस कॉमा
माइनस, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको कहते हैं बबुआ प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। मतलब क्या हुआ कि x में पॉजिटिव और y में नेगेटिव, x में पॉजिटिव और y में नेगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई दे दिया ऐसे कि कोई पॉइंट दे दिया आपको, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको जिनको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है ना। पॉइंट्स मान लीजिए कि -2, 3 दिया है, ठीक है। -2, 3, 4, नहीं, 4 सही नहीं होगा क्योंकि 4 तो ये ही नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि 3, 1 है, 3, 1, ठीक है। और अगला पॉइंट है एंड -2, -3। इन पॉइंट्स को मार्क करना है इस एक्सिस पे, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मार्क करना है। कैसे होगा इस कोऑर्डिनेट को, आओ मार्क करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखो होगा ये x, y है ना, ये क्या है x, y। हमेशा लिखने का तरीका क्या होगा, पहले x उसके बाद y। और देखो ए एक्स में और y में, ए भी x में और y में, और ये भी x में और y में, x, y, x, y। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो मतलब कि x में पहले कितना चल रहा, -2 चल रहा, तो -2x का किधर है, मतलब अगर उधर चलेंगे तो x में कैसा होगा, पॉजिटिव। इधर आएंगे तो x में कैसा होगा, नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो x में कैसा होगा, पॉजिटिव। नीचे जाएंगे तो x में कैसा होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अब सुनो बाबू, देखो यहाँ पे ये पहले -2 बोला है, -2 बोला है x में चलने के लिए, तो x में -2 कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ रही? उसके बाद y में कितना चलना है, 3 चलना है। तो y में कितना है, 3, ऊपर की तरफ ना, तो मतलब कुछ इस तरह ये वाला पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही क्या, मतलब कि सर ये वाला पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा, मतलब कि ये ही वो पॉइंट है जिसको हम कहेंगे कि -2, 3 है। अब देखो नेगेटिव के पास पॉजिटिव, नेगेटिव के पास बार पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये किस क्वाड्रेंट में आया, किस क्वाड्रेंट में आया, ये किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो हुआ इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश इसको कहते हैं। इस पे जो हमारा होता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा होता है, थर्ड। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ वाला। क्या होता है, फोर्थ। बात समझ में आ रही, क्लियर है? ठीक है, बताएं। अब देखो अब ये बताना है कि एक कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, ये वाला पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में है। अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा कि x भी कैसा है, पॉजिटिव, y भी कैसा है, पॉजिटिव। तो मतलब कि मुझे पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला लेना होगा। तो देखो x में पॉजिटिव और y में पॉजिटिव, मतलब कि इस प्लेन की बात कर रहा है, मतलब इस प्लेन की बात कर रहा है। तो बताओ कि एक यही सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। तो अब देखो x में पॉजिटिव कितना होगा, 3, तो यहाँ पे आएगा। और y में कितना चलना है, 1। तो देखो x में तो 1 चल दिए ना यार, x में 1 चले, सॉरी x में कितना चले, 3 चले, और y में 1 चलना है। तो मतलब यहाँ से लेकर ऐसे 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 ये वाला पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही, ये कौन सा पॉइंट है, ये 3, 1 वाला पॉइंट है। बात समझ में आ रही, क्लियर है क्या? ठीक है। अब हमें कौन सा पॉइंट मार्क करना है, मतलब क्या कह सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है। अब आ जाओ वो वाला कौन सा पॉइंट का है, क्वाड्रेंट का है। तो देखो x में भी नेगेटिव, y में भी नेगेटिव, तो x में भी नेगेटिव और y में भी नेगेटिव। x में नेगेटिव कितना चलना है, -2 चलना है, -2 चलना है। ठीक है, ठीक है, इसे हटा दें, बस इतना हटा देते हैं।
ठीक है, देख लेना, बस इसे हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, हमें कहाँ चलना है, x में -2, तो x मेरा किधर है, इधर या नीचे, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, x x का -2 यहाँ पे आ रहा, हम कह सकते हैं कि x में तो -2 यहाँ पे आएगा, और y में कितना चल रहा है, -3 चल रहा है, तो नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे, मतलब कि यही वो पॉइंट है हमारा, यही वो पॉइंट है जिसको हम -2, -3 चल सकते हैं। तो कौन सा पॉइंट है, -2, -3 वाला पॉइंट है। क्लियर है क्या? और क्या कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आया क्या? लेना आया, कोऑर्डिनेट का पॉइंट कैसे लेते हैं, पहले x में चलते हैं फिर y में चलते हैं, पहले माइनस का x फिर उसके बाद माइनस का y, पहले आपका माइनस का y फिर प्लस का, माइनस का x फिर प्लस का y, मतलब कि हमेशा x के बाद y को चलना है। तो अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ठीक है, आइए डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मैं इस तक हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हटा दूँ। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि हमने तो लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, हमने एक्सिस ले रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब सुनिए बाबू, देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा, मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, एक कहाँ का डायरेक्शन होगा, हम इधर चल रहे हैं तो x में चल रहे हैं कि y में, x में, x में कितना चला हुआ है, x1, तो मतलब हम कहेंगे कि ये वाला x1 हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है हमारा, ये x1 पॉइंट है। ठीक है, और हाँ इधर चलेंगे तो x में ही तो चलेंगे, तो ये कितना चला हुआ है, x2, तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होगा, x2, कौन सा होगा, x2। बात समझ में आ रही बाबू? ठीक है, एक और बात, अब यहाँ ऊपर थोड़ा भी चले ना तो y में चलेंगे ना, तो देख बाबू यहाँ पे एक कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये मतलब कि y में कितना चले हैं, y1, कितना चले हैं, y1, और यहाँ पे कितना चले हैं, ये वाला y2, कितना चला, y2। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सुनो, मैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या दिख रहा है कि दिस इज एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक और बात, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, x2, कितनी है, x2। देखो यहां से यहां तक, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 0,0 वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, यही हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन, जिसी को मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो x1 हुआ, x2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि अगर हमें बस इतने डिस्टेंस की जरूरत है, मुझे बस ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल में से इतना को माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। नहीं है समझ में? एक मिनट, एक छड़ी है जो 10 मीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है। 10 मीटर लंबी में यहाँ से इधर का डिस्टेंस 7 मीटर दे रखा है। तुमसे पूछेंगे कि बचा हुआ भाग कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का होगा। मान लो कि तुम्हें यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे C दे रखा है, ठीक है, और तुमसे कह रहा है कि AB इक्वल टू व्हाट, AB इक्वल टू व्हाट, तो तुम क्या कहोगे कि टोटल डिस्टेंस में से इतना सा निकाल देंगे तो AB बच जाएगा मेरा। नहीं समझ में आया? टोटल क्या है, AC,
AC में से AB को माइनस कर BC को माइनस कर दिया जाए तो हमें AB मिल जाएगा। देखो कैसे, पूरा एक छड़ी है, हमको इतने का जरूरत है बस, तो पूरा एक छड़ी में से इतना काट दोगे तो इतना ना बचेगा जी, हैं? ठीक है, तो देखो हम कह सकते हैं कि सर AB इज इक्वल टू AC माइनस का BC, मतलब कि AC टोटल कितना है 10 और माइनस BC कितना है बचवा 7, अब बताओ घट जाएगा कितना हो जाएगा जी 3। तो हम कहेंगे कि सर ये 3 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? AB हमारा 3 मीटर का हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। टोटल में से इतना माइनस कर दिए, टोटल तो 10 से कितना है जी, 10 में से 7 निकाल दिए, काट के निकाल दिए 7, 10 का छड़ी है 10 मीटर का और 7 मीटर काट के निकाल दिए, 3 मीटर में बचेगा। ठीक, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया, हटा दें। उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब देखो टोटल में से इतना निकाल देंगे तो इतना बचेगा और हमें बस इतने की जरूरत है। ये क्या सा डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वही तो है, ये वही तो डिस्टेंस है। कौन वाला? x2 माइनस x1 वाला। और बताना ये वाला डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना है? ओह माय गॉड, टोटल देखो टोटल कितना है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है y2 और यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना है y1। कितना है y1, दिख रहा है कि नहीं? y1 है और ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये y2 है। क्या है? y2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला डिस्टेंस होगा बस इतू सा डिस्टेंस, इतू सा डिस्टेंस हमारा होगा y2 माइनस y1। देखो पूरे टोटल डिस्टेंस y2 में से y1 को माइनस कर दोगे तो कितना सा मिल जाएगा? तो कितना होगा y2 माइनस y1। क्या तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? और राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही तुम्हें फीलिंग आ जाती है। कौन सी फीलिंग आती है? अरे कौन सी फीलिंग आती होगा? कौन फीलिंग आती है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो यही तो डिस्टेंस हमें चाहिए था, यही डिस्टेंस हमें ए और बी का डिस्टेंस ही तो चाहिए था। ठीक है, तो ए और बी का डिस्टेंस जो हमें चाहिए था, तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बोलो अब क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे ए बी, मान लो इसको सी कह देते हैं, तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है? AB कितना है? D मान लिए हैं इसको, तो क्या कर देंगे? D का स्क्वायर कर देंगे। AC कितना है? A से C तक x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 पे क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? BC जो है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे D इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। यही क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को कौन सा सूत्र कहते हैं? दूरी सूत्र। इसी को कौन सा सूत्र कहते हैं? दूरी सूत्र। बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आई? आगे छोटा सा एग्जांपल तुम्हें लेके बताते रहे। अभी देखो छोटा सा एग्जांपल, क्वेश्चन छोटा सा यही लिख देते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ये है कि हमने एक लाइन लिया और दो, इस लाइन सेगमेंट का 2 पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट है आपका a कॉमा बी और दूसरा पॉइंट है आपका b जो है वो है आपका माइनस a कॉमा माइनस बी। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच का
डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। कितनी दूरी है? फिर फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो देखो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर। कितना होगा बोलो? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट में आपको क्या होगा? x2 बताओ कितना है? x2 की जगह पे माइनस है। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे कि हमारा x1 y1, और इसको क्या कहेंगे बाबू? x2 y2। अरे क्लियर है क्या? तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x2 की जगह पे क्या है? माइनस है, माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे देखो y2 कितना दिख रहा? माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको एक बार और लिखेंगे हम यहाँ पे, अब इसके बाद की कहानी यहाँ लिखेंगे। देखो क्या बनेंगे होगा? अंडर रूट माइनस से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। माइनस बी ऐड हो गया तो -2b हो जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे d इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस प्लस यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा। -2a का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, मतलब d इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 दोनों में है, 4 को कॉमन ले लें और क्या हो जाएगा यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बताओ d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, या फिर 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2, और 2 अंडर रूट में हो जाएगा आपका आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ये तुम्हारा डिस्टेंस होगा, a और b के बीच का डिस्टेंस होगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? नोट कर लो। देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या किया? यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? देखो माइनस से, मतलब कि x2 - x1 करना है ना, तो ये तो पहले पॉजिटिव है, लेकिन माइनस के सूत्र की वजह से, फॉर्मूले की वजह से आया, तो माइनस से का होल स्क्वायर अब प्लस -b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे खत्म, ठीक है। नोट कर लो, कर लिया? ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, मतलब कि दो, देखो फाइंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के पेयर्स के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट्स, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का सॉल्यूशन हमारे पास होगा, पहले सॉल्यूशन ये होगा कि d बराबर, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x2 कितना है? 4। अब हम कैसे करेंगे? देखो इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 नहीं, x1 y1, ठीक है, और इसको x2 y2, ठीक है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 - 2 का होल स्क्वायर, 2 का, मतलब कि 4 - 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 2 4 कितना जाएगा? 4 अंडर रूट में कितना हो जाएगा वो?
4 4 8, अंडर 8 का मतलब कितना आ जाएगा 2√2। तो मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस आएगा 2√2 आएगा, 2√2। 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2, ठीक है। पहले का डिस्टेंस कितना आएगा 2√2, ठीक है। आइए दूसरा करके देखते हैं। दूसरे आप भी कर लो, आप करके देखो, हो गया, हम करें और देखो। दूसरा है, दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरे का सॉल्यूशन होगा हमारे पास अंडर रूट में वही अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर d इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 कितना है -1 और देख लो माइनस सूत्र के लिए और माइनस से पहले से है -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब कि 3 - 7 का होल स्क्वायर आपको अंडर रूट में यहाँ पे आपका कितना हो गया -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 - 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। फिर से एक बार लिख लो -4 का स्क्वायर। अब देखो इसके आगे की कहानी थोड़ी मिटा दें, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह की जरूरत है, जगह मिल चुकी है बोर्ड पे, ठीक है। और देखो अगला तुम लोग गाना क्या सोचने लगते हो मुझे। अब देखो यहाँ पे 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, ये माइनस का हुआ, अरे माइनस का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया डी इक्वल हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 32। अब 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4√2, 4 × 16 गुना 32। बात समझ में आया, क्लियर है क्या, नोट कर लो, कर लिया। तो अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, इस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला बता देते हैं इसको भी, सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं इसको। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो कि कोई लाइन है, एक लाइन को कोई बीच से डिवाइड कर रहा है, कोई बांट रहा है, तो उस डिवीजन को हमें बताना है कि मतलब कैसे कितने क्वाड्रेंट पे कैसे कैसे बांट रहा है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास कि मान लो कि कोई लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट हमने लिया, इसका नाम दिया हमने ए और इसका नाम बी, ए बी लाइन है, इसको बीच में कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हम x1 और y1 मान लिए, इसको मान लिए इसका पॉइंट जो है x2 y2, और जो बीच में से पूरा डिवाइड कर रहा है एक नाम मान लेते हैं हम x, y, क्या मान लेते हैं x, y। क्लियर है क्या, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट क्या माने a का x1 y1 x2 y2, यहाँ पे xy मान लिए कि x, y पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अभी डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से बता, मतलब यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को बांट रहा है, मतलब यहां से इसका अलग एक पार्ट हो गया, यहां से इसका एक अलग पार्ट हो गया। वो कहेगा बी वाला कि यहां से मेरा एरिया स्टार्ट हो चुका है, और ए वाला कहेगा कि मेरा एरिया यहां से स्टार्ट हो चुका है, और पीस जो है पार्टीशन का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है डिवीजन का। तो आओ इसी डिवीजन का हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि होता क्या है। एक मिनट रुको जरा, देख लो बताते हैं। जो P जो है हमारा क्या है x, y। इफ हमें नहीं पता कि कितने कितने डिवीजन पे बांट रहा है, हमें तो पता ही थोड़ी है, हमें पता ना है कि कितने कितने डिवीजन में कितना पार्ट इसको मिला, कितना पार्ट उसको मिला, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है दूसरे को।
तो वो रेशियो हमें बताना है। तो आओ उस रेशियो को बताते हैं बाबू, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं कि इसको m और इसको किस पे डिवाइड कर रहा है, n पे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए रेशियो अज्ञात है, हमें रेशियो पता नहीं है। तो रेशियो नहीं पता है तो हम क्या मान लिए, m और n रेशियो मान लिए। और आप सुन रहे हो, जब हम x की बात करेंगे तो x हमारे पास हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। देखो mx2 प्लस nx1, एक मिनट nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये होगा हमारा x, क्या होगा x। y लिखना होगा तो y के लिए क्या आएगा, ये वाला y, इसी वाले y के कोऑर्डिनेट लिखना है, देखना ध्यान से। जब y लिख रहे हैं तो y का फॉर्मूला हमारे पास होगा my2 प्लस ny1 my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर है क्या, ये होगा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस 1 और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये होगा हमारे पास दोनों सेक्शन का फॉर्मूला। बात समझ में आई। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल केस, उसको भी बता देते हैं। हम देखो अब ध्यान से देखो, स्पेशल केस क्या है हमारे पास। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, क्या है, अब देखो स्पेशल केस में क्या है। लो मान लिया हमने कि ये दोनों, ये जो पी पॉइंट है ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है कुछ इस तरह। मान लो कि हमने कोई लाइन सेगमेंट लिया ए और यहाँ पे क्या है बी, और यहाँ पे पी पॉइंट है, क्या कौन सा पॉइंट है, पी, क्या है पी, और इसको दोनों को कितने रेशियो में बांट रहा है, 1:1 में। मतलब तो यही ना हुआ सर कि जितना यहाँ से P का दूरी उतना ही वहाँ से PB का दूरी, मतलब जितना AP होगा उतना ही PB होगा, मतलब AP और PB का रेशियो कितना है, 1:1। ठीक है। आ देखो, जब 1:1 दे दिया है रेशियो तो हम क्वाड्रेंट मान लेते हैं x1 y1, क्योंकि गिवन नहीं है। एक तो इसको क्वाड्रेंट क्या मानते हैं, x2 और y2। ठीक, x2 y2 मान लिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद इस p का पॉइंट क्या मान लेते हैं, x, y। समझ में आई। अब आप देखो हमें x लिखना है तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mx2 प्लस nx1। देखो mx2, यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, 1, यहाँ पे m कितना है 1, दिख रहा है कि नहीं, मतलब m की जगह पे क्या हो गया 1, m की जगह पे क्या हो गया 1। ठीक है, mx2 तो मतलब 1 इंटू x2, फॉर्मूला ले देते हैं। और देखो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब आ देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस 1 2। क्लियर है क्या, ठीक है। अब y इक्वल कितना हो जाएगा, वैसे ही y1 प्लस y2 बाई 2। देख लो, मतलब कि यहाँ पे हम m की वैल्यू 1 रख दिए तो कितना हो गया x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2, तो उसी को लिख दिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो जाएगा, इसी को कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है बाबू, नोट कर लो, कर लिया नोट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, देखो बाबू क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ इतना एंड इतना।
-1,7 एंड 4,-3 एक दो पॉइंट दिया हुआ है। इन द रेशियो 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब कि जहां डिवाइड कर रहे हो पॉइंट में बताना है। मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, हमने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ये कितना है -1,7 और ये कितना दिया है 4,-3 और रेशियो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। मतलब कि m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट P है का, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना। मतलब कि इन दो लाइन को जो ज्वाइन करता है, उसको जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, वो वाला पॉइंट हमें बताना है, x, y बताना है। तो बताओ, अब x का फॉर्मूला तो तुम जानते ही, कर लिया। अब हम करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। बताओ n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 5। 8 माइनस 3 कितना हो गया बाबू 5 बाई 5 कितना हो जाएगा 1। कितना होगा 1। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब y निकाल के देख लेते हैं कितना होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। मतलब m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू -3, ठीक है। उसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 डिवाइड बाई m प्लस n, मतलब कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो मतलब कि x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास क्या आ रहा है 1,3 आ रहा है। कितना आ रहा है 1,3। नोट कर लो बाबू, क्वेश्चन नोट कर लो। कर लिया नोट। तो सुनिए बाबू, ऐसा है कि क्या करेंगे आप कि देखिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, सेक्शन फार्मूले के कुछ अच्छे एग्जांपल्स, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बाबू। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अपना खूब ख्याल रखिए। और हाँ, जो भी बोर्ड होने वाले हैं आपके क्लास 10th के लिए, स्पेशली जो भी बोर्ड होने वाला है आप लोग का, मैं आपके बोर्ड के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बाबू, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना नोट्स रिवाइज तब तक कर लिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। आप सब अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको देख लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम वीडियो लेक्चर पे अपलोड किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित जो आएगा अपना पेपर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।